नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हिंदी विषय कविता नंबर 4, उठो धरा के अमर सपूतों। इनका हमने कवि और कविता का प्राथमिक यानी कि प्रारंभिक अभ्यास कर लिया है। आज हम कविता के सरल अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर से हम एक बार कविता का गान करते हैं, बाद में हम कविता के अर्थ को जानेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उदर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही है इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में है हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। तो आओ बच्चों, हम हमारे भारत देश के सपूतों यानी कि भारत देश में नाम करने वाले जो रोशन, हमारे भारत देश के जो भारत का नाम रोशन करने वाला जो पुत्र है सपूत, उनके बारे में हम देखते हैं। हमारे धरती का, हमारे भारत माँ की धरती का इन सपूतों के माध्यम से भारत देश का नाम आगे बढ़े, ऐसी भावना के साथ हम इन कविता के सरल अर्थ को देखते हैं। हमने देखा था बच्चों कि यह जो कविता जो है वह कविता जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद यह कविता की रचना की गई है कि सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा था। यह कविता उसी समय की रचना है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद जो रचना हुई थी यह कविता की, यह कविता वह है कि जो आज़ादी के बाद रची गई थी। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। इस कविता में कवि ने हमारे देश का नवनिर्माण यानी कि नया निर्माण, हमारे भारत देश का नया निर्माण करने की बात इन कविता में कवि ने बताई है। उठो धरा के अमर सपूतों, धरा यानी कि धरती, मातृभूमि। धरा यानी कि धरती, मातृभूमि। अमर सपूतों, अमर, अमर यानी कि न मरने वाला।
सपुत यानी कि कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। पुनः नया निर्माण करो। पुनः यानी कि फिर से। पुनः यानी कि फिर नया निर्माण करो। निर्माण करना यानी कि रचना करना, नई वस्तु बनाना। निर्माण करना यानी कि रचना करना, नई वस्तु बनाना। रचना करना और नई वस्तु बनाना। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से। जन जन यानी कि प्रत्येक मनुष्य। जन जन यानी कि प्रत्येक मनुष्य। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नव यानी कि नया। नव स्फूर्ति, नव यानी कि नया, स्फूर्ति यानी कि उत्साह। नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। प्राण यानी कि जीवन। प्राण यानी कि जीवन। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात अब बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह, नया आनंद, नया कुछ करना, नया आनंद भरना है। उनमें नए प्राणों का संचार करना है। उठो धरा के अमर सपूतो, हे भारत माता के अमर सपूतो, अब गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश के नवनिर्माण में लग जाओ और तुम देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह, तुम्हें देशवासियों के लोगों में नया उत्साह भरना है और उनमें नए प्राणों का, नए जीवन का संचार करना है। उठो हे भारत माता के अमर सपूतो, तुम उठ जाओ। अब गुलामी
के गुलामी में से हमें मुक्ति मिल गई है। अब हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ादी का सवेरा अब हो गया है। नई प्रांत है, नई बात है, नई प्रातः है, प्रातः यानी कि सुबह, प्रातः यानी सुबह। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई उमंगे है, नई तरंगे है। उमंग यानी कि उत्साह। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं, नई किरण है। उमंग, उमंग यानी कि उत्साह, हौसला। नई किरण है, नई ज्योति है, नई उमंगे, नई तरंगे। तरंग यानी कि लहर। नई आस है, नई सांस है, नई आस है और सांस नहीं। आस, आस यानी कि आशा। आस, आस यानी कि आशा। नई आस है, सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग के मुरझे, मुरझे यानी कि कुमलाए, मुरझे यानी कि कुमला, कुमलाए। सुमन यानी कि फूल, मुरझे यानी कि कुमलाए, सुमन यानी कि फूल। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। नई प्रात है, प्रात यानी कि सुबह। आज़ादी की नई सुबह है। नई बात यानी कि बात करना, यानी कि चर्चाएं करना। नई सुबह है, आज़ादी की सुबह यानी कि गुलामी का समय, अब गुलामी की रात अब बीत गई है, गुलामी का समय अब पूर्ण हो गया है। अब आज़ादी का सुबह, आज़ादी का सवेरा हो गया है। आज़ादी की नई सुबह हो गई है। इनमें नई बात यानी कि नई चर्चाएं हो रही है। नई किरण यानी कि नए विचारों के साथ सभी जगह पर सुबह, आज़ादी की सुबह ऐसी निखरी है कि उन सब सुबह में नए विचारों की किरणें चारों तरफ फैल गई हैं। नई उमंगें हैं,
एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के साथ नई उमंग है, नया एक दूसरे के लिए उमंग है, हौसला है, आनंद है, नई तरंगे हैं, नई लहरें हैं, नई आसें, सभी के जीवन में देश के लिए नई नई आशाएं हैं, नई सांस हैं। युग युग के इस समय के सभी मुरझे फूल जो थे, यानी कि जो मुरझाए हुए फूलों थे, वह फूलों अब मुस्कान, इन फूलों में अब खुशी भरने की, हंसी भरने का समय आ गया है। उठो धरा के अमर सपूतों, हैं भारत माता के वीर सपूतों, तुम उठो हमारे लिए, अब आज़ादी का सुबह, आज़ादी का सवेरा आ गया है। अब हम गुलामी में से मुक्त हो गए, हमें भारत देश के लिए कुछ न कुछ फिर से अच्छी सुबह लानी है। उठो सपूतों, आप उठो, आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही हैं, नए विचारों की किरणें फैल रही हैं। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। एक उत्साह के साथ सभी के जीवन में उत्साह के साथ लहरें चली आती हैं। सभी के मन में उत्साह के साथ, हौसले के साथ लहरें बहती हुई हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं, देश के लिए कुछ करना है, देश हमारा आगे किस तरह आए, ऐसी एक नई आशा सबके जीवन में है, सबके मन में है। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश पहले जब गुलामों में गुलाम थे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब गुलामी में से बीत रहा था, तब हर एक व्यक्ति के मन में एक भय था, एक डर था, और सभी देशवासियों के मन में कभी वह खुलकर अपना जीवन भी नहीं जी सकते थे। उसके जीवन में कोई आनंद उल्लास नहीं था, कुछ स्वतंत्रता ही नहीं थी। बाद में भारत देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। इसलिए कवि ऐसा कहते हैं कि अब हमारे लिए आज़ादी की सुबह हुई है, अच्छी सुबह हुई है। इसलिए ये देशवासियों अब खुलकर सांस ले रहे हैं। आज़ादी मिल जाने के बाद देशवासियों अपनी सांस खुलकर ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। हे इन भारतवासियों के सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतों, अमर पुत्रों, अब गुलामी की रात बीत गई है, अब तो आज़ादी का सवेरा आया हुआ है। हमें सब भूलकर, पहले का जीवन भूलकर, अज्ञान और आलस्य को छोड़कर हमारे भारत देश का नवनिर्माण करने का समय आ गया है। उठो हे भारत देशवासियों, हे भारत देश के अमर सपूतों, हे पुत्रों, तुम उठो और हमारे भारत देश के लिए एक अच्छा नया निर्माण करना है। हमारा भारत देश हमें सबसे अच्छा देश बनाना है। इसलिए हे भारत देश में देशवासियों, भारत देश के रहने वाले इन नवयुवानों सपूतों, आप उठो। नए उत्साह के साथ हमारा जीवन में हमें नई उत्साह भरनी है, नया उत्साह करना है, उनमें हमारे नए प्राणों का संचार करना है। हे भारत माता के अमर पुत्रों, अब गुलामी की बात बीत गई है, अब तो आज़ादी का सवेरा आ गया है। डाल डाल पर बैठे विहंग, डाल डाल पर बैठे विहंग, विहंग यानी कि पक्षी। विहंग यानी कि पक्षी। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। स्वर यानी कि आवाज़, स्वर यानी कि
आवाज। गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। गुन 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 कर नए गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नया गान भरो। नवयुग यानी कि नया जमाना। नवयुग की नूतन वीणा में, नूतन यानी कि नई। नूतन यानी नई। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। नया राग, राग यानी कि गाने का ढंग। नव गान भरो। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। सभी भारतवासियों, देशवासियों के हृदय में एक अलग भाव है, उत्साह है। उनके साथ साथ आज़ादी की जो सुबह हुई है, इनमें भी आज़ादी की जो सुबह हुई है, इसमें प्रकृति और पशु पक्षियों में भी इतना आनंद छाया हुआ दिखाई देता है। प्रकृति भी इतनी आनंदित हुई है। आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी का कोई गीत गा रहे हों। बागों में भंवरे गुजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है, नया समय आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं। हमारे भारत देश के हे भारत माता के अमर सपूतों, हे भारत माता के पुत्रों, हमें हमारे भारत देश के लिए एक नया राग भरना है, नया गान भरना है। और भारत देश में हमें, भारत देश को हमें आगे बढ़ाना है। हमारे भारत देश में जब हमें आज़ादी मिली है, आज़ादी का सवेरा हुआ है, तब भारतवासियों के जीवन में तो इतनी खुशियाँ, इतना आनंद दिखाई ही देता है। उनके साथ साथ प्रकृति में भी और पक्षियों में भी वह भी इतना आनंदित है। क्यों? क्योंकि आज़ादी की इस सुबह में वह भी बहुत आनंदित हो गए हैं कि हमारा भारत देश अब आज़ाद हो गया है, हमें मुक्ति मिल गई है, अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने कविता का यहाँ तक अभ्यास किया। अगली पंक्तियों का अभ्यास हम कल करेंगे।